लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लड डेविल केव का चीफ लू यांग से फाइट करता है। यांग को मारने की पूरी कोशिश करता है, परंतु लू यांग उसकी अटैक कर उस पर अटैक करता है और अब वह उसकी टेक्निक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे जमीन पर गिरा देता है। एपिसोड 76 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि ब्लड डेविल केव का चीफ लू यांग के सामने जमीन को अपने सर में मारकर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे मत मारो क्वाइन कू ब्लेड मास्टर, मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ, कृपया आप मुझे जाने दें। लू यांग कहता है कि आपको नहीं लगता कि आपको यह सब कहने के लिए बहुत देर हो गई है। ब्लड डेविल केव का चीफ कहता है कि मैं जानता हूँ, प्लीज कृपया मुझे जाने दो, और अब वह सातिर प्लान बनाने लगता है। लू यांग तभी कहता है कि तुम तो मरोगे, परंतु तभी ब्लड डेविल केव का चीफ लू यांग पर अटैक करने की कोशिश करता है। लू यांग उस पर अपनी शॉर्ट से अटैक करता है, परंतु वह अपने दो जाइंट प्लाम्स के बीच उसके अटैक्स को जकड़ लेता है। वह कहता है कि इमोर्टल एंसेस्टर हेवनली रियल्म में है, यदि तुम मुझे मारने का साहस करोगे तो फिर यह दुनिया नष्ट हो जाएगी। लू यांग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, और अब वह उस पर अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देता है, और अब लू यांग उसके पास जाकर उसे अपनी शॉर्ट से वहीं मार देता है। हम देखते हैं कि वह दोनों लोग भी लू यांग के पीछे आ रहे होते हैं, परंतु लू यांग उन्हें देख लेता है और वह सचेत हो जाता है। यह देखकर वह तुरंत लू यांग के पैरों की तरफ भागते हुए कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि वह गलत है, वरना हम उसका साथ नहीं देते। लू यांग कहता है कि याद रखना, अगर तुम मुझे कभी दोबारा मिले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और अब वह वहाँ से अपने आगे की ओर निकल जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है कि क्वाइन कू ब्लेड मास्टर जरा रुको, और अब वह एक पहाड़ पर आकर रुकता है। वह देखता है कि वह तो लिटिल डीमन फेरी है। लू यांग कहता है कि अच्छा तो यह तुम हो, मुझे तुम्हें यहाँ देखकर काफी खुशी हुई। लिटिल डीमन फेरी कहती है कि मैं यहाँ आसपास कुछ व्यवसाय में भाग ले रही थी, तभी मुझे यहाँ हलचल महसूस हुई, इसीलिए मैंने इसकी जांच करने के लिए आने का फैसला किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ 3000 ब्लड फॉर्मेशन को तोड़ते हुए देख पाऊंगी। तुम तो एक हेवनली गॉड के रूप में काफी शक्तिशाली हो। लू यांग कहता है कि क्या तुम्हें पता था कि मैं यहाँ हूँ। लू यांग कहता है कि आप इतने चौकस हो, ऐसा लगता है कि आपकी नजरें काफी तेज हैं। लू यांग कहता है कि इधर उधर की बात करना बंद करो, तुम अब मुझे बताओ कि मुझसे तुम क्यों मिलना चाहती थी। लिटिल डीमन फेरी कहती है कि आप पहले से ही एक उच्च स्तर के मास्टर हैं, मुझे लगता है कि आप डेविल एबिस में आ गए हैं, तो फिर आप असुरापात के माध्यम से हेवनली रियल्म में जाना चाहते होंगे। मैं आपको बता दूं कि वहां से जाना बहुत खतरनाक है, अगर हम दोनों एक साथ चलें तो फिर कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। मैं आप पर भरोसा करती हूं और मैं तुम्हारे साथ आना चाहूंगी। लू यांग कहता है कि तुम मेरे साथ आ सकती हो, लेकिन असुरा एबिस में जाने से पहले मुझे कुछ कार्य निपटाने हैं। लिटिल डीमन फेरी पूछती है कि क्या बात है। लू यांग बताता है कि यह बात चारों तरफ फैल गई है कि मैं यहाँ हूँ, ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, तो फिर मैं पहले इस परेशानी को निपटा दूं। यंग डीमन गॉड और बाकी के लोग फायदा उठाने के लिए मेरे पीछे आएंगे, वैसे ही जैसे कि ब्लड डेविल केव की। लिटिल डीमन फेरी पूछती है कि क्या आप उनके होली लैंड्स पर जा रहे हैं। लू यांग कहता है कि हाँ, अभी भी असुरा एबिस को खुलने में समय है, और इतना समय मेरे लिए काफी है, मैं इतने समय में इन सभी को निपटा दूंगा। जी यू कहती है कि यदि आप अभी जा रहे हो तो आप अभी उनसे नहीं मिल पाओगे। उन्हें कुछ समय पहले ही डेविल एबिस में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं कि वहाँ पर इमोर्टल अवशेष हैं। मुझे यकीन है कि यंग डीमन गॉड और बाकी के लोग जरूर ही उस जगह पर गए होंगे, वह सभी से पहले वहाँ पहुँच गए होंगे। वह निश्चित रूप से असुरा एबिस में पहले ही प्रस्थान करेंगे। लू यांग कहता है कि क्या इमोर्टल अवशेष किसी और को तो अर्थ एबिस में पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और फिर डेविल एबिस में अवशेष कहां से आए। जी यू कहती है कि आमतौर पर बोला जाता है कि जब एक ट्रू गॉड मर जाता है तो फिर उनकी टॉम्ब को लोगों द्वारा एक्सप्लोर किया जाता है, जिससे कि उन टॉम्ब्स की कंडीशन बिगड़ जाती है। कई इमोर्टल पृथ्वी के पहले स्तर पर मिलती हैं, कहीं सुनसान जगह पर, और एक इमोर्टल टॉम के भीतर सब कुछ एक मास्टर के लिए काफी प्रीसियस है। यदि तुम्हें डिवाइन वेपन या फिर मार्शल आर्ट के दिव्य तरीके विरासत में मिले तो फिर यह असुरा एबिस के माध्यम से आपको हेवनली रियल्म में पहुंचने में मदद करेंगे।
लू यांग सोचता है कि मैं 10 डिवाइन स्वॉर्ड का उपयोग नहीं कर सकता और मुझे जेंग युआंग स्वॉर्ड को भी बहुत सावधानी से चलाना होगा। अगर मैं उन टॉम्ब की जांच करूं तो यह कोई बुरा विचार नहीं है। अब वह जीयू से कहता है कि चलो मुझे रास्ता दिखाओ। वह दोनों वहां से एक साथ आगे की ओर निकल जाते हैं। जीयू कहती है कि आपने ब्लड डेविल केव के चीफ को मार डाला, मुझे डर है कि आपके लिए हेवनली रियल्म में यह कठिन समय होगा। लू यांग पूछता है कि क्या आप हेवनली रियल्म में ब्लड डेविल केव के प्रभाव से अवगत हैं। जीयू कहती है कि असुरा एबिस हर 100 साल में खुलता है और 5 लोगों को इसका उपयोग करने का मौका मिलता है। अधिकांश 6 होली लैंड हैं। मुझे पता चला था कि ब्लड डेविल केव के अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट हेवनली रियल्म में इमोर्टल थे, परंतु अब 2 ही जीवित हैं। लू यांग पूछता है कि क्या कोई आश्चर्य नहीं कि ब्लड डेविल केव के चीफ ने दावा किया था कि उसके एंसेस्टर मुझसे बदला लेंगे। जीयू कहती है कि ब्लड डेविल केव के इमोर्टल एंसेस्टर 10,000 वर्ष पहले हेवनली रियल्म में चढ़े। हालांकि वह एक दूसरे से संबंध में हैं। शायद वह अपना बदला नहीं लेंगे क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं लड़ेंगे जिससे वह कभी नहीं मिले। लू यांग कहता है कि हाँ तुम सही हो, हर एक कोई गलत नहीं होता। जीयू कहती है कि फिर भी आप हेवनली रियल्म में सतर्क रहना। यह सच है कि ब्लड डेविल केव के इमोर्टल एंसेस्टर जू यान के प्रति कोई सहानुभूति न दिखाएं, लेकिन वह 3000 ब्लड डेविल केव की फॉर्मेशन जिसे वह पहले मजबूत करता था, इसकी वजह से उन्हें कुछ नाराजगी महसूस होती है और इसकी संभावना है कि वह इसकी वजह तुम्हें समझे। तभी लू यांग के अंदर से उसे उन 10 स्वॉर्ड्समैन की आवाज सुनाई देती है। वह कहते हैं कि लू यांग तुम जब तक ऐसे खतरे में ना हो जहां तुम्हारी जान जाने का जोखिम हो तब तक तुम 10 डिवाइन वेपन का उपयोग ना करना। हमने तुम्हें एक महान मिशन सौंपा है, इसीलिए तुम्हें शांत रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों को तो अपने रास्ते में भी आने ना दे, तरीकों को विकसित करना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस पर लू यांग मन ही मन में कहता है कि ठीक है। और वह दोनों वहां से स्पीड से उड़ते हुए एक एंट्रेंस के पास आ जाते हैं और तभी उस एंट्रेंस पर बैठा हुआ व्यक्ति लिटिल डीमन फेरी के पास आ जाता है। लिटिल डीमन फेरी कहती है कि यह हम में से एक है, क्या अन्य होली लैंड्स ने अपने लोगों को असरा एबिस में भेज दिया। यह व्यक्ति बताता है कि डीमन फोर्ट ने अपने 3 आदमी भेजे हैं और डेविल पैलेस ने अपने 2 आदमी भेजे हैं। जीयू कहती है कि तो फिर हमें जल्दी चलने की जरूरत है वरना हमें कुछ नहीं मिलेगा। और अब वह उस गेट से होते हुए दूसरी जगह आ जाते हैं। तभी वहाँ बैठा एक व्यक्ति उन्हें बताता है कि यह असरा एबिस है। लू यांग कहता है कि डेविल एबिस के मार्शल आर्टिस्ट आसानी से असरा एबिस तक पहुँच सकते हैं। लिटिल डीमन फेरी कहती है कि हाँ, केवल मास्टर स्तर के उच्च लेवल के सभी लोगों को असरा एबिस में आगे पीछे जाने की परमिशंस है। डेविल एबिस की होली लैंड के अलावा असरा एबिस के भीतर भी बहुत सारी मार्शल आर्ट की होली लैंड है। उन लोगों को वहां जाना चाहिए जहां वह इमोर्टल अवशेष हैं। हमें भी वहीं जाना होगा। और अब वह दोनों उसी ओर निकल जाते हैं। लू यांग कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम असरा एबिस के बारे में बहुत कुछ जानती हो, तो फिर क्यों मुझे नहीं बताती, तुम मुझे बताओ। क्यों बताती है कि असरा एबिस अर्थ एबिस की तुलना में अधिक विशाल है और इसमें योद्धा भी बहुत अधिक हैं। मार्शल आर्ट के बाहर होली लैंड भी हैं, उनमें से 3 हमारे सबसे करीब हैं जो पश्चिम में स्थित हैं। तियान लुओ शॉर्ट पवेलियन, कैंगलांग ब्लड हॉल और ग्रेट सन पैलेस है। और जहाँ तक मार्शल आर्ट की बात है वह दक्षिण और उत्तर के होली लैंड के योद्धा हैं और वहां तक पहुंचने में हमें कम से कम 3 दिन लगेंगे। लू यांग पूछता है कि तुम्हें इतनी जल्दी खबर कैसे मिली, क्या वहां होली लैंड के स्थान पर तुम्हारी अच्छी मित्रता है। जिस पर जीयू कहती है कि हाँ, हम ग्रेट सन पैलेस के सबसे नजदीक हैं और यह खबर भी हमें उन्हीं से मिली। लू यांग कहता है कि पश्चिम में, अच्छा तो फिर 3 होली लैंड हैं। जीयू कहती है कि तीनों मेजर फोर्स एक ही रियल्म में एकत्र हैं, उनके लिए साथ रहना कठिन है और संतुलन में वे कम से कम प्रबंधित कर सकते हैं और इनके बीच कभी नहीं बनती। इनके बीच कई बार झगड़े होते रहते हैं। और सिर्फ ग्रेट सन पैलेस ही नहीं, तियान लुओ शॉर्ट पवेलियन, डेविल एबिस में अन्य 5 भूमियों से संबंध हैं। और तो और कैंगलांग ब्लड हॉल ने स्लेयर एबिस में 3 होली लैंड के साथ गठबंधन किया है। तो यांग पूछता है कि अगर मैं यंग डीमन गॉड के साथ फाइट करूंगा तो फिर क्या होली लैंड के तियान लुओ शॉर्ट पवेलियन की चीफ उसकी मदद करेंगे। जीयू कहती है कि निश्चित रूप से, लेकिन यदि तियान लुओ शॉर्ट पवेलियन के चीफ उसकी मदद करने का साहस करेंगे तो फिर ग्रेट सन पैलेस और मैं यूं ही नहीं बैठे रहेंगे। लेकिन तुम तो 3000 ब्लड फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब रहे तथा भले ही हम लड़ाई में शामिल ना हों, फिर भी वह आपके मुकाबले के नहीं हैं। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।